गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज है 26 सितंबर 2023 और हम लोग क्योंकि कल की करंट अफेयर को नहीं बना पाए थे, इसलिए हम लोग 25 और 26 आज दोनों दिनों के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आज की मोटिवेशन को देखते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, एक शायरी के रूप में। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसका मतलब यही है कि जब हमारे इरादे बुलंद होते हैं तो फिर रास्ते हमारे कितना भी कठिन हो या फिर कितना भी लंबे क्यों ना हो, लेकिन हम लोग उसको ज़रूर फतह कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिले को। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मूक बाधित सप्ताह कब मनाया जा रहा है। ठीक, तो इसका आपको आंसर बताना है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारा, 18 से 24 सितंबर, 15 से 22 सितंबर, 22 से 29 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर बनेगा वो सही आंसर हमारा क्या है, 18 से 24 सितंबर, यानी कि पहला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 से 24 सितंबर को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मूक बाधित सप्ताह। ओके क्लियर, आगे बढ़ें अगले सवाल पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, 22 से 24 सितंबर तक नदी संस्कृति पर नदी उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि ये जो हमारा नदी संस्कृत उत्सव जो हमारा ये नदी उत्सव मनाया जा रहा है, ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। क्लियर है, आगे बढ़ें अगले सवाल पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा गया है, किस भारतीय पहलवान ने सर्बिया में 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, अंतिम पंचाल, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, अंतिम पंचाल, यानी कि ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस IDSL प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इस सवाल का सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, 23 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमारा, BCCI ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है। SBI लाइफ, IDBI, HDFC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो BCCI ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या है, SBI लाइफ, यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, SBI लाइफ के साथ। क्लियर, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नवीनतम ICC रैंकिंग में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में 1 नंबर पर पहुंच चुकी है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश पहुंचा है। तो आप सबको पता होगा हाल ही में भारत जो है पहले नंबर पे आ गया है तीनों प्रारूपों में, यानी कि 20 और ODI और आपका टेस्ट, तीनों में कौन सा देश है, वो भारत देश है जो नंबर 1 पे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने। क्या लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देखो इसी सवाल को आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो आप दोनों को याद रखना, किसने किया है और कहाँ किया है। तो किया किसने है, वो तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, आपको पता चल गया क्वेश्चन से ही, लेकिन कहाँ पर किया है ये हमें जानना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में, यानी कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली। ओके, आगे बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में निर्मित कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। अब देखो अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किसने किया है ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना कौन किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कितने विद्यालय का उद्घाटन किया है ये भी हमें याद रखना है, तो कितने विद्यालयों का किया है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर B, यानी कि 16 विद्यालयों का क्या किया उन्होंने, उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, 20 से 21 सितंबर 2023 तक भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS सह्याद्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, INS सह्याद्री।
ठीक है ना, ना तो विक्रांत होगा ना तो विक्रमादित्य होगा, कौन सा होगा हमारा INS सह्याद्री सही है। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगस्त 2023 के लिए ICC ऑफ द प्लेयर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली, बाबर आजम, बेन स्टोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? क्रिकेट वाला प्रश्न है, आप सबको पता होगा किसको चुना गया है, तो वो है बाबर आजम। बाबर आजम को क्या चुना गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। क्लियर, आगे बढ़े अगले सवाल पे अपने। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस? 15 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो जो इसका हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? 17 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, आगे बढ़े अगले सवाल पे। हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2023 में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि वर्ल्ड रिवर डे हमारा कब मनाया गया है 2023 में? तो 12 को, 18 को, 22 को या फिर 24 को। मनाया तो सितंबर में ही गया है, लेकिन किस तारीख को मनाया गया हमें ये याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 24 सितंबर। क्लियर, आगे बढ़े अगले सवाल पे। डेली के हमारे करंट अफेयर में 12 क्वेश्चन की सीरीज होती थी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कल का नहीं किया था तो इसलिए हम लोग कल के भी 6 प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। क्लियर, आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 13 पे। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए जो हमारा अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया गया? 25 को, 26 को, 28 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस दिवस को मनाया गया? ये आपका सितंबर में 25 सितंबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 23 सितंबर 2023 को भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो देखो ये जो लाइट हाउस महोत्सव शुरू किया गया है ये कहाँ से शुरू किया गया है? आपका गोवा से। कहाँ से शुरू किया गया है? गोवा से। ना तो महाराष्ट्र इसका सही है, ना तो चेन्नई, और तमिलनाडु तो क्या है? चेन्नई का, मतलब तमिलनाडु का ही सेंट्रल का है, चेन्नई के। चेन्नई तमिलनाडु तो एक ही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? गोवा। आंसर क्या बनेगा हमारा? गोवा, यानी कि चौथा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस केंद्रीय मंत्री ने 23 सितंबर 2023 को गोवा में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो गोवा पढ़ा। अब आगे फिर वही सवाल आ गया कि इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनेवाला या फिर द्रौपदी मुर्मू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? सर्बानंद सोनेवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 है हमारा, 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप लोग खुद से सोचिए। शांति पल, स्वर्गीय पल नहीं, पहल होगा, शांति पहल या फिर सुरक्षा का पहल है या फिर स्वच्छता का पहल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये इसका हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वच्छता का पहल है ये। क्लियर है, क्या है ये? स्वच्छता का पहल है। 1 घंटा, 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ। क्लियर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 23 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ठीक है ना, तो ये जो युद्ध अभ्यास होता है वो किसके किसके साथ? युद्ध अभ्यास 23 ये किसके किसके साथ अभी आयोजित किया गया है? ब्रिटेन के साथ या जर्मनी के या अमेरिका के या कनाडा के? तो ये हुआ है हमारा भारत और अमेरिका के साथ। किसके किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 24 सितंबर को किस भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक केजी जॉर्ज का निधन हो गया? तो केजी जॉर्ज जो थे वो किस सिनेमा के निर्देशक थे? यानी कि तेलुगु के, तमिल के, कन्नड़ के या फिर मलयालम के? तो जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? मलयालम। ठीक है ना, मलयालम की ये क्या थे? निर्देशक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कल के होमवर्क पे। जो हमारा कल का क्वेश्चन था वो क्या था? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो इसका जो सही आंसर था हमारा वो क्या था? महाराष्ट्र। आज के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न क्या है? पहली बार कहाँ दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया? हम लोग पिछली क्लास में इसको डिस्कस किए हैं, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर अपने कल के करंट अफेयर को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।